मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। कल रात मैंने अपडेट दिया था गोल्ड के लिए, और गोल्ड में अचानक से, क्योंकि मॉर्निंग में बिल्कुल सेलिंग प्रेशर दिख रहा था और अचानक से मूव आई है अपसाइड की। दो तीन कारण है इसमें, क्योंकि ये मार्केट ऐसी है कि इसमें काफी चेंजेस आ रहे हैं और जियो पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। तो अपसाइड डाउनसाइड दोनों मूवमेंट के लिए आपको तैयार रहना होगा, और साथ में आपको स्टॉप लॉस के लिए ट्रेड के साथ ट्रेड करना काफी जरूरी है। कुछ न्यूज यहाँ पे आया जो कि गोल्ड के लिए काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई ये न्यूज। पहला तो ये था कि जापान के प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही बोला कि उनकी जो इकोनॉमी की हालत है वो ग्रीस से भी ज्यादा खराब है। और यहाँ पे मतलब जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो लगातार डिटोरिएट हो रहा है। और ये भी खबर आई कि बॉन्ड मार्केट, उनका जो बॉन्ड है मार्केट, वो भी कंसर्न दिखा रहा है, और यूएस ट्रेजरी हो सकता है कि वो सेल करे। पहला न्यूज ये था। दूसरी न्यूज यहाँ पे एक कहेंगे कि ईसीबी की तरफ से थी, और जो भी अनाउंसमेंट आ रहा है वो मेजर मेजर अनाउंसमेंट आ रहा है। तो जो ईसीबी के हेड हैं उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गोल्ड के लिए डिमांड बढ़ रही है, फिजिकल डिमांड बढ़ रही है, वो एक कंसर्न है मार्केट के लिए, और ये फाइनेंशियल मार्केट के लिए भी बहुत बड़ा कंसर्न है। तीसरी बात यह है कि बहुत ज्यादा अभी ईरान के साथ कोई डील होने की उम्मीद नहीं है। और चौथी बात है कि इसराइल ने कहा है कि वो उसके न्यूक्लियर ठिकाने को भी इनफैक्ट ईरान के वो टारगेट कर सकते हैं अगर उन्हें ज्यादा थ्रेट लगा। ये सारी चीजों के बीच में गोल्ड का बहुत ज्यादा गिरना एक कंसर्न है कि बहुत ज्यादा वो यहाँ पे नहीं गिरता हुआ नजर आएगा। और साथ में ऑप्शन की जो पोजीशनिंग है वो यहाँ पे चेंज होती हुई दिख रही है। तो समीकरण बदल रहे हैं। आपको अगर थोड़ा भी डाउन साइड आता है, मूव करिए, नीचे आइए। और मुझे लग रहा है कि ऐसे माहौल में ना तो बहुत ज्यादा डाउन साइड ना बहुत ज्यादा अप साइड, क्योंकि अब मार्केट बिल्कुल दोनों साइड का मूव दिखा रही है। तो मैंने बार चार्ट पे ही मैंने देखा कि किस तरीके की मूव आ रही है। एक बार आपसे अपडेट करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये गोल्ड का ही है। गोल्ड में भी 3300 का स्ट्राइक्स चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। और आप देखिए तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन यहाँ पे है, लेकिन इमीडिएट अगर गोल्ड यहाँ पे 3300 से ऊपर की क्लोजिंग देता है तो 3350 यहाँ पे, यानी कि $50 और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। और $50, और अभी भी 3405 3400 के करीब 5340 का एक ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और अभी भी इंटैक्ट है कि 3400 आ सकता है। तो यहाँ पे हम बात जो 3150 की कर रहे थे, और काफी सारे कमेंट्स भी इस पे आए थे, 3150 बहुत दूर नहीं है, लेकिन अभी जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ है, और ट्रेंड के लिए आपको तैयार रहना होगा। कि हो सकता है कि मैंने आपको अपसाइड बोला है, लेकिन इतनी सारी डील्स पे बात हो रही है, इतनी सारी डील्स पे बात हो रही है। अभी यूएस में आपको डील पे बात हो रही है कि उनके टैक्स वगैरह पे, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह पे भी बात हो रही है। तो बहुत सारे ट्रिगर्स एक साथ हैं। चलिए, ये तो कॉल साइड की बात है। अब आते हैं पुट साइड पे। आपने देखा होगा कि 3300 के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। तो ऑब्वियसली वहां पे तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होगा। लेकिन मैक्सिमम डाउन साइड आपको यहाँ पे दिख रहा है 3250 का। और यहाँ से भी कम कंसंट्रेशन, ज्यादा कंसंट्रेशन आपको 3200 का दिख रहा है। यानी कि 3200 से 3400 के बीच में आपको गोल्ड रह सकता है, और बायस जो है वो अभी फिलहाल अपसाइड का है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी कमोडिटी को अगर हम यहाँ पे सिल्वर को देख के चलते हैं, सिल्वर में भी लग रहा है, मैंने 98,000 का आपको बोला था सिल्वर में। और सिल्वर मुझे लग रहा है कि 98,000 की मैं बात करूं तो इनफैक्ट थोड़ा सा जो मूव है वो ऑलरेडी आ चुका है 98,000 तक, लेकिन बाद में अब क्या मूव आएगी ये देखना भी काफी जरूरी है। तो मेरे ख्याल से जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इसका 26% है, ज्यादा बढ़ गया है यहाँ पे। तो सबसे जो नियर जो स्ट्राइक है 33.25 है। अगर आप देखेंगे कि ज्यादा बढ़ता है, तो मैंने आपको $35 बार बार बोला है कि मैं $34 नहीं मान रही हूँ, $35 में मान रही हूँ बार बार। और इसके भरोसे ही मैंने आपको कहा था कि 98,000 एक बार सिल्वर देखेगी कमोडिटी। गोल्ड में भले ही मैं थोड़ा सा बोल रही थी कि एक बार ही आ सकता है नीचे की तरफ, लेकिन सिल्वर मुझे तेजी लग रही थी। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि $35 जो है वो इंटैक्ट है। $35 के बाद ही अगर क्लोजिंग होती है और स्टेबल होता है, तब जाके हम यहाँ पे अपसाइड फिर से आता हुआ देख सकते हैं। और इसके बाद आप देखिएगा तो $40 पे भी पोजीशंस खड़े हैं। लेकिन यहाँ पे बात हम $35 की ही फिलहाल करेंगे, और उसके बाद $37। तो देखते हैं कि $35 पे कितनी मार्केट ठहरती है। अब यहाँ पे कॉल साइड से बढ़ के हम अगर यहाँ पे हम पुट साइड पे आते हैं, तो देखेंगे कि $31 पे एक बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और यहाँ पे वॉल्यूम दी है। तो आप मान के चलिए कि अगर मैक्सिमम डाउन साइड अभी सिल्वर में आएगा तो कितना आएगा, $31 आएगा, और ऊपर की तरफ $35 आएगा। मैं आपसे ये दिखा रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है, लॉन्ग ट्रेडिंग आवर्स है, इसमें हर समय मेरा अवेलेबल रहना मतलब पॉसिबल नहीं है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग आपको अपना
सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि कब हमें पोजीशन को वाइंड अप करना है। इनफैक्ट अगर वो कॉन्ट्रा भी चला जाए तो इस मार्केट में मैं बोलूं और वो कॉन्ट्रा ना हो, ऐसा मतलब कोई भी 100% गारंटी नहीं दे सकता है। और इसके साथ ही आपको क्रूड पे बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि क्रूड एक कमजोर कमोडिटी थी, लेकिन काफी तेजी से अब यहाँ पे इक्वेशंस बन रहे हैं अपसाइड का। अचानक से इस कमजोर कमोडिटी में इक्वेशंस क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ईरान डील होता हुआ बहुत नजर नहीं आ रहा है। और साथ में देखेंगे कि इतनी ज्यादा वॉर्स हैं, इतना ज्यादा रिकंस्ट्रक्शंस हो रहा, पाकिस्तान में रिकंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, समर अप्रोचिंग है, और आज एपीआई की जो इन्वेंट्री है वो भी बढ़ी है, उसके बावजूद यहाँ पे क्रूड बढ़ रहा है। क्रूड बढ़ रहा है जब आपको इन्वेंट्री भी बढ़ रही है, बाकी चीजें सप्लाई साइड बढ़ी हुई हैं, इकोनॉमी में डेटा कमजोर आ रहा है, यूएस में आपको रेटिंग घट रही है, ऐसे में क्रूड का बढ़ना क्या? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये विजिबल है कि $65 तक एक बार क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ आ सकता है। इसकी तैयारी आपको करनी चाहिए, लेकिन 65 के बाद आपको सेफली यहाँ पे निकलना होगा, क्योंकि $70 आने के लिए इसको बहुत बड़ा ट्रिगर चाहिए। लेकिन अगर हम पुट साइड में जाते हैं तो कहाँ पे अभी ये, जैसे कि $62, 62.5 के करीब है, तो कहाँ पे अगर करेक्शन आता है तो सबसे ज्यादा ये मूव ले सकता है अगेन $60। तो $60 से $65 ये एक आपको क्रूड ऑयल का ट्रेडिंग रेंज रहेगा, इसको आप बिल्कुल मान के चलिए। अब यहाँ पे बात करते करते एक बारी हम ध्यान देंगे, थोड़ा सा साथ दीजिएगा, क्योंकि मैं नेचुरल गैस को बिल्कुल कंसिडर करके चलना चाह रही थी। नेचुरल गैस में वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा है, 63.82 के करीब है, और ये कमोडिटी 3.7 के करीब अगर यहाँ पे ट्रेड हो रही है, जैसे मैंने ट्रेडिंग व्यू में देखा 3.37 के करीब है। तो हम देखते हैं कि 3.37, और ये क्यों दिखा रहा है इसका, क्योंकि इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है ये जुलाई है, इसलिए ये गैप आ रहा है। तो अगर हम देखें कि हमारा नेचुरल गैस आ रहा है 3.37, और 3.37 के करीब यहाँ पे कितना वॉल्यूम आ रहा है, क्या क्या इसकी पोजीशनिंग है, तो आपको पता चलेगा कि $3.75 आने की इसकी संभावना काफी बढ़िया है। और ये अगर इसे हम स्ट्राइक्स को बढ़ाते हैं, जैसे मैं बाकी समय स्ट्राइक्स को बढ़ा देती हूँ, इसमें भी अगर हम स्ट्राइक्स बढ़ाते हैं तो अगेन जो मैं आपको $4 बोलती हूँ ना, अगेन ये $4 जाने के लिए तैयार है, क्योंकि आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो 4.3 अभी नहीं मानेंगे, अभी इसको हम $4 मान के चलेंगे अपसाइड। अब डाउन साइड में देखते हैं कि नेचुरल गैस कितना मूव नीचे की तरफ दिखा सकता है। तो 3.27 के करीब ये ट्रेड हो रहा था, और मुझे लग रहा है कि डाउन साइड में अगर आप देखेंगे उससे नीचे क्या स्ट्राइक बन रहा है, तो ये आपको करीब करीब सबसे ज्यादा आपको दिखा रहा है 2.95 के करीब दिखा रहा है। तो $3 से लेके $4 यही आपकी मूव रहेगी नेचुरल गैस में। अब बात है कि ये मैंने आपको बेस बता दिया कि क्या क्या न्यूज और किस तरीके से ऑप्शंस का बाजार है वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब हम सीधा सीधा आते हैं कि ट्रेडिंग में आज क्या लग रहा है और किस तरीके से मूव आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है गोल्ड के बढ़ने का। अगेन जो डॉलर इंडेक्स है, अब खराब इकोनॉमी की वजह से, या एक डर है कि यूएस ट्रेजरी जापान सेल कर सकता है, अगेन ये 102 लगाने के बाद डॉलर इंडेक्स 99.6 आ गया है। इससे गोल्ड को बढ़त मिली है। दूसरी चीज ये है, कल के दिन में हम लोगों ने देखा था डाउ जोन्स और एसएनपी को यहाँ पे बढ़ते हुए। आज के दिन में भी ये थोड़ा सा मतलब एक बढ़त, तो ये इनफैक्ट मतलब बहुत ज्यादा बढ़त नहीं बोलेंगे, लेकिन एक रेंज में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। अब विक्स जो है नीचे के साइड है, लेकिन ट्रेजरी बढ़ी हुई है। तो इन सब चीजों से गोल्ड को काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है। और मैंने एक चीज अभी देखा है, नोट किया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो स्पॉट गोल्ड है, फ्यूचर्स गोल्ड माइनस स्पॉट गोल्ड, इसे हम बेसिस कहते हैं। और जब भी फ्यूचर्स गोल्ड को और स्पॉट गोल्ड को हम माइनस करते हैं तो वो पॉजिटिव में होता है। आज ये निगेटिव हो गया है, क्योंकि यहाँ पे स्पॉट गोल्ड महंगा हो गया, कि यानी कि फिजिकल गोल्ड की डिमांड बढ़ी है। अब आप बोलेंगे क्यों बढ़ी है? तो जो हमारा स्पॉट फ्यूचर्स का गोल्ड है, जो कि स्पॉट गोल्ड कॉमिक्स का है, वो हमेशा थोड़ा सा नीचे ट्रेड होता था या एट पार ट्रेड होता था। आज वो महंगा है, $33.15 के करीब वो ट्रेड हो रहा है। और हमारा जो फ्यूचर्स गोल्ड है कॉमिक्स का, वो $33.10 जो है वो ट्रेड हो रहा है, यानी कि $5 फ्यूचर्स प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। यानी कि फिजिकल गोल्ड की डिमांड है, इमीडिएट गोल्ड की, फिजिकल गोल्ड की डिमांड है। ये आप ध्यान में रखिएगा। और साथ में जो ये आपको
सिल्वर है 33.31 के करीब है। आप बोलेंगे कि इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे क्या लग रहा है, तो मैं कहूंगी कि $33.6, $33.6 बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इससे ऊपर अगर क्लोजिंग आता है तो नेक्स्ट अपना टारगेट रखेंगे $35 का, यानी कि $35.5 का भी इनफैक्ट हम रख सकते हैं। क्लोजिंग कहाँ होनी चाहिए? $33.65 के करीब। चलिए, ये तो बात हुई, हाँ, भारतीय बाजार की बात करते हैं, वो विदेश में बाजार की बात थी। तो उससे पहले अपना आईएनआर एक बार देख लेते हैं। आईएनआर बिल्कुल रेंज में है, तो चिंता की बात नहीं है। अब 9550 तक यहाँ पे गोल्ड आपको आ चुका है, और मुझे लग रहा है कि अब गोल्ड में न्यू अपसाइड टारगेट को रिवाइज करने की जरूरत है। आज के दिन जो गैप है, ये गैप कितने का है मैं आपको बताना चाहूंगी। कल की क्लोजिंग 94,800 के करीब थी, और आज का जो ओपनिंग है 95,200 के करीब है, यानी कि 400 का गैप है। अगर ये गैप फिल नहीं होता है तो उसको हम सपोर्ट मानते हैं। 94,850 हमारा सपोर्ट रहेगा। और रेजिस्टेंस कहाँ पे रहेगा? रेजिस्टेंस मुझे लग रहा है 96,350 के करीब। आपको तैयारी करनी होगी यहाँ पे कि गोल्ड पहला तो रेजिस्टेंस लेगा 96,000 के करीब, और दूसरा यहाँ पे हो सकता है 96,600। तो अगर अपसाइड यहाँ पे आता है तो पहला 96,000, दूसरा 96,600। सपोर्ट कहाँ पे है? 94,900 के करीब आप मान के चल सकते हैं। ऐसे सिल्वर में कहा जाए तो सिल्वर में मैंने आपको 98,000 का बोला था कि अपसाइड आ सकता है। इसे थोड़ा सा बढ़ाइए, 98,325 तक करते हैं। आज के दिन मुझे लग रहा है कि ये टारगेट्स आपको, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो आता है, वो आपको दिखेगा। और इससे ऊपर की क्लोजिंग होती है तो हम यहाँ पे नेक्स्ट की बात करेंगे। उसके बाद मुझे लग रहा है कि सिल्वर कंसोलिडेशन को ब्रेक करेगा और हायर साइड दिखाएगा, और हायर साइड दिखाएगा तो इसका मतलब 1 लाख है या फिर क्या है? ये लेवल्स हम यहाँ पे जरूर डिस्कस करेंगे। क्रूड ऑयल यहाँ पे ऑलरेडी 64 लगा चुका है। मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं, $65 मुझे रेजिस्टेंस लग रहा है। ये कमोडिटी वहां तक जा सकती है, तैयारी हो सकती है एमसीएक्स में, कि एमसीएक्स में कहाँ तक क्रूड ऑयल जा सकता है? 5535, 5535। लेकिन आपको लोअर रेंज आना काफी जरूरी है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव न्यूज आएगा तो क्रूड ऑयल आराम से करेक्शन लेगा। और नीचे कितना? 5335। ये लेवल्स आपको याद रखेंगे, रहेगा। रेजिस्टेंस 5535, और हमारा सपोर्ट है 5335। अब बात करेंगे, थोड़ा सुस्ता रहा है अपना नेचुरल गैस, कल काफी चला है, आज थोड़ी सुस्ती है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा डाउन साइड जाएगा। नीचे 282, 83 के करीब हो सकता है। और अपसाइड जो है ये आपको 300 के करीब जा सकता है नेचुरल गैस में। तो नेचुरल गैस में इत्मीनान से आप करेक्शन का वेट करिए, लेकिन करेक्शन पे आपको इनफैक्ट प्लस ही होना चाहिए। बड़ी स्ट्रांग कमोडिटी जिंक। यहाँ पे मैंने जिंक में देखा कि कल एकदम से इसने बाउंस किया है नीचे से, और अपसाइड दिखाता हुआ ये कमोडिटी अभी और स्ट्रांग लग रही है। मुझे लग रहा है कि इजीली ये 262.2 से लेके 263.2 तक का लेवल दिखा सकता है अपसाइड में। 263.2 मेरी तरफ से एक रेजिस्टेंस रहेगा। और आप कहेंगे कि सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट बहुत नीचे बन रहा है, 257.4, लेकिन उससे नीचे बन नहीं रहा तो मैं आपको बता नहीं सकती। एल्यूमिनियम अगेन अपसाइड गया है, और उसको सहारा मिला है क्रूड ऑयल का। और क्रूड ऑयल का सहारा मिला है तो मेरे ख्याल से ये अपसाइड जाता है तो 244 तक जाएगा। अगेन डाउन साइड जो है 237 तक रहेगा। और मुझे लग रहा है कि कॉपर एक ब्रेकआउट के कगार पे है। मैं कोशिश करूंगी कि कॉपर में मैं स्पेशल छोटा सा वीडियो बना के दूं। मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है, फिंगर क्रॉस, मुझे लग रहा है कि कॉपर एक बार 880 तक जा सकता है अपसाइड में। लेकिन आप अपने विवेक से, अपनी समझदारी से ट्रेड करिएगा। मैं ट्रेडिंग एडवाइस नहीं देती हूँ, मैं बायस बताती हूँ, फंडामेंटल ट्रिगर्स बताती हूँ। मुझे लगता है कि क्या यहाँ पे है, ट्रेडिंग एडवाइस मेरी नहीं रहती है। और नीचे मुझे लग रहा है कि नीचे ये 850 इसका बेस रहेगा। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग चाल के लिए आप तैयार हो रहिए कॉपर में। और मुझे लग रहा है कि 880 से लेके 890 तक का रेंज आप कॉपर में देख सकते हैं आने वाले टाइम में। टाइम फ्रेम देना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप इसे कम से कम 15 दिन का मान के चलिए। मीन्स 10-12 ट्रेडिंग सेशंस की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। चलिए, ये तो बात हो गई अपने मेटल्स काउंटर की। आज थोड़ी सुस्ती जीरे में है, मसालों में, तो मुझे लग रहा है नीचे 20,800 तक एक का ध्यान रहेगा। टर्मरिक यहाँ पे देखा जाए तो टर्मरिक बिल्कुल रेंज में ये कमोडिटी है, मैं इसमें बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं बता सकती हूँ। मुझे लग रहा है कि 14,350 नीचे, और ऊपर आप 15,000 मान के चलिए। और कहाँ से आपको मार्केट स्ट्रांग होती हुई लगेगी, इस लेवल का ध्यान रखिएगा। 14,650 अगर क्रॉस करता है मार्केट, अगेन स्ट्रांग होके 15,000 की तरफ जा सकती है। नहीं तो इसका सपोर्ट है 14,375 के करीब। धनिया ने एक अच्छा मूव दिखाया कल, और 7,200 में बोली, लेकिन मेरे
टारगेट से 10 रुपए नीचे से ये कमोडिटी घूम गई है और कल आया है 7190, यानी कि रेजिस्टेंस जो मैंने बोला था वहां से वापसी आया है। आज ये कमोडिटी थोड़ा सा सुस्ताएगी, करेक्शन लेगी तो 7022 लेवल्स ये यहाँ पे टच कर सकता है। कैस्टर में मुझे लग रहा है कि कैस्टर थोड़ा सा यहाँ पे अब प्रेशर है, मतलब अराइवल का भी तो वो दिख रहा है। तो नीचे एक लेवल है वो यहाँ आता हुआ दिख सकता है, इसको जरूर वॉच करिएगा, 6335। ये यहाँ सपोर्ट है और रेजिस्टेंस जो आपको रहेगा वो 6440 का ही रहेगा। कैस्टर नीचे की तरफ मुझे आती हुई दिख रही है। रही बात आपको ग्वार काउंटर की, तो मुझे लग रहा है कि ग्वार काउंटर अभी थोड़ा सा ये करेगा, करेक्शन लेगा। क्योंकि मैं रिक काउंट देख रही थी, जब मैंने रिक काउंट देखा तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लगा ये। और क्योंकि मैं बोल रही थी कि मैं रिक काउंट्स आपको दिखाऊंगी, तो एक बारी अगर आप थोड़ा सा टाइम दे तो मैं कोशिश कर रही हूँ आपको रिक काउंट सिखाने की। एक बार शेयर करते हैं डेटा, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। ये देखिए, ये आपको क्रूड ऑयल का प्राइसेस है, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को फिलहाल मैं यहाँ पे हटा देती हूँ। मैंने क्रूड ऑयल के प्राइसेस को यहाँ पे हटा दिया। फिर मैंने गैस के भी रिक्स को हटा दिया, ऑयल रिक्स को भी हटा दिया। अगर आप ऑयल रिक्स देखेंगे ना, तो ट्रम्प साहब जो भी बोल दे कि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन उनको फायदा नहीं होगा तो वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे नहीं। तो जो प्रोडक्शन अब मैं 3 महीने का किया है मैंने, अगर मैं 1 साल का करूं तो आप देखेंगे कि जब वो ज्वाइन किए थे तो जनवरी से रिक काउंट 479 से बढ़ बढ़ के वो कितना हो गया, 489 हो गया। लेकिन अब फिर से जब वो ईरान की बात करते हैं कि ईरान का तेल आएगा, सऊदी अरेबिया बोल रहा है कि हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो यूएस में क्या हुआ, यूएस में रिग काउंट फिर यहाँ पे 473 आ गया। यानी कि जो जो शुरुआत 472 से थी, वो शुरुआत 473, यानी कि हम वहीं के वहीं फिर से पहुंच गए हैं। तभी मैं आपसे बोल रही हूँ कि जब तक ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है तब तक यहाँ पे ग्वारगम में बहुत ज्यादा तेजी नहीं आएगी। और इसको हटा करके अगर मैं ऑल रिक्स करती हूँ, तो ऑल रिक्स में भी आप देखेंगे कि एक तो तेजी आपको आई थी जब ये इन्होंने ज्वाइन करा था, ये आपको रहा 576, 576 से रिक काउंट्स हो गया 593। अब ये फिर डाउन साइड आके ये हो गया 576, तो जितना बढ़ा था ये घूम फिर के हम फिर वहीं पे आ गया, 576 पे आ गया। तो ये जब तक बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, ग्वार में बहुत ज्यादा अपसाइड आप नहीं मानिए, क्योंकि एक्सपोर्ट नंबर्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। तो मेरे ख्याल से आज थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, हालांकि इसने उठने की कोशिश करी थी। सपोर्ट इसका लॉन्ग टर्म 5145 रहेगा शॉर्ट टर्म, और ग्वारगम में जो सपोर्ट रहेगा वो करीब करीब आपको 9700 का फिलहाल फिलहाल दिख रहा है। लेकिन ये कमोडिटी एक बार 10,000 जाने की कोशिश कभी भी कर सकती है, तो हल्के में मत लीजिएगा ग्वार को। ये आज का अपडेट था। मैंने आपको बताया क्या नहीं, मैंने आपको आपको नहीं बताया है इकोनॉमिक कैलेंडर्स। जाने से पहले एक बारी इकोनॉमिक कैलेंडर्स को आप जरूर देखिए, क्योंकि ये आपको शाम का ट्रिगर बताएगा कि किस तरीके से मूवमेंट जो है वो यहाँ पे आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से एपीआई का डेटा आया था, एपीआई के डेटा में बताया गया है कि क्रूड की इन्वेंट्री यहाँ पे ज्यादा है। और ईआईए का जो डेटा है ये कह रहा है कि घट के आना चाहिए, लेकिन बहुत बारी ऐसा हुआ है कि एपीआई के डेटा को 70% 80% टाइम सही होता है। तो सीपीआई बढ़ के आया यूके का, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज कह रहे हैं माइनस में है, लेकिन अगर पॉजिटिव आएगा तो रात में क्रूड घूम जाएगा और वहां से एक डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। और कल के डेटा में देखेंगे तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम में कम लोग आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाउन है।